नमस्कार, जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, बीए एडिशनल से संबंधित आपके क्वेश्चन हैं, उन सब का आंसर लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आपका सबसे ज़्यादा किए जाने वाला क्वेश्चन ये था कि सर क्या बीए एडिशनल डिग्री का जो शामिल करने का आदेश है क्या वो इंग्लिश विषय के लिए ही है क्या? बिल्कुल नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। आपने किसी भी विषय में एडिशनल डिग्री की है, चाहे वो हिंदी में की है, इंग्लिश में की है, पंजाबी में की है, उर्दू में की है, आप किसी भी विषय के एडिशनल डिग्रीधारी है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। केवल इंग्लिश विषय के लिए आदेश नहीं है। दूसरा आपका ये क्वेश्चन था, मैं समय को बिल्कुल जाया नहीं करूँगा। दूसरा ये था कि क्या एडिशनल है डिग्रीधारी है वो याचिकाकर्ता बने तभी ये इस आदेश का लाभ मिलेगा? बिल्कुल ऐसा नहीं है। किसी को, चाहे आप याचिकाकर्ता हैं या नहीं हैं, आपको याचिकाकर्ता बनने की कहीं ज़रूरत नहीं है। ये आदेश सबके लिए लागू रहेगा। अलग से कोर्ट जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब जो आपसे सबसे ज़्यादा आप जो क्वेश्चन कर रहे थे कि सर नियुक्ति की क्या प्रक्रिया रहेगी, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन रहेगी। 18 जनवरी के आसपास अपनी सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है, उस दिन फैसला आ जाता है तो ठीक है, अन्यथा जो सुप्रीम कोर्ट की फैसला रहेगा उसके अधीन रहेगी। अब आप कह रहे थे सर तैयारी किसकी करें, एडिशनल की करें या मूल सब्जेक्ट की, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। सेकंड आपका एक जो क्वेश्चन था कि सर सुप्रीम कोर्ट में क्या रहेगा। प्यारे विद्यार्थियों, जब आपको विज्ञप्ति में शामिल कर लिया, आपको फॉर्म अप्लाई कर लिया, आपको एग्जाम दिलाया जा रहा है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि फिर आपको बाहर कर दिया जाएगा? खैर वो भविष्य में पता चलेगा क्या रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन अभी आपको इस चीज़ की जो सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना 100% दीजिए, तैयारी कीजिए और इस उम्मीद से कीजिए कि फैसला है वो बिल्कुल सकारात्मक रहने वाला है। अब एक ही आप जो बार बार करें सर किसकी तैयारी करें, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि क्या एडिशनल विषय की करें या फिर जो हमारा मूल सब्जेक्ट है। प्यारे विद्यार्थियों, ये आपको तय करना है कि आपकी बेहतर तैयारी किस में है। आप अपना 100% किस विषय में दे सकते हैं। बहुत सारे कम विद्यार्थी होंगे ऐसे जो दोनों में बेहतर कर सकते हैं, वो कर ही सकते हैं, तो वो तो करेंगे दोनों की तैयारी। बाकी आपका जो सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, जिस पे आपकी कमांड बहुत अच्छी है, आपको 100% आपका ये दिल ये कहता है कि मैं इसको बिल्कुल फाइट कर लूँगा, उस विषय की तैयारी कीजिए। यदि आपका एडिशनल विषय कमज़ोर है तो छोड़ दीजिए, कहीं जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा जो मेन जो मकसद है वो है हमारा चयन होना, और चयन तभी हो सकता है जिसमें हम अपने विषय पे अच्छे तरीके से पकड़ करें, अच्छे तरीके से हमारा जो सिलेबस है वो क्लियर है। अब गैर एडिशनल वाले कहते हैं सर हमारे को एडिशनल से नुकसान है, तो इस बार कोई नुकसान होने की संभावना ही नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट का मैटर है। जिसको सब्जेक्ट आता ही नहीं है तो वो कैसे क्लियर कर पाएगा? तो बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी अच्छे सब्जेक्ट में उसकी जिसकी बहुत अच्छी पकड़ है वही चयनित होने वाला है। किसी गैर एडिशनल धारी को ये सोचने की जरूरत ही नहीं है कि उनको नुकसान होगा एडिशनल से, बिल्कुल नहीं होगा। जो कंपटीशन फाइट करेगा वो तो 100% लगेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपकी यदि इससे संबंधित क्या और भी कोई क्वेश्चन रखते हैं तो भी आप हमें बता सकते हैं कि सर ये हमारी ये समस्या है। और रही बात फॉर्म अप्लाई करने की, तो सीईटी के एग्ज़ाम के बाद है, ऐसा मेरा मानना है कि सीईटी के एग्ज़ाम के बाद है वैसे पोर्टल में संशोधन कर दिया जाएगा, क्योंकि बोर्ड की ये मंशा रहेगी कि एडिशनल वाले हैं उनको थोड़ा अलग रखा जाए। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, वैसे फॉर्म अप्लाई आप अभी भी कुछ विद्यार्थी कर भी चुके हैं, और संशोधन की बात है तो सीईटी के एग्ज़ाम के बाद शायद संशोधन हो जाए पोर्टल में। तो और भी कोई भी समस्या है तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।